बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। परम आराध्य सदगुरुदेव जी, मुद मंगल में संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं देवियों, सदगुरु कबीर साहब के मूल ग्रंथ बीजक से रामायणी नंबर 54 हम लोग श्रवण करेंगे। गुरुवर कबीर कहते हैं, मरी गो ब्रह्मा काशी को वासी, शिव सहित मुबे अविनाशी। मथुरा को मरी गो कृष्ण गोवारा, मरी मरी गयो दसो अवतारा। मरी मरी गए भक्त जिन ठानी, सरगुण मा निर्गुण जिन आनी। नाथ मछंदर बाचे नहीं, गोरख दत्त ओ व्यास। कहि कबीर पुकारी के, ई सब परे काल के फांस। ब्रह्मा जी काशी के निवासी, शिव जी के सहित अविनाशी कहलाने वाले विष्णु जी शरीर छोड़कर संसार से चले गए। और आगे कहते हैं, मथुरा के गोपाल श्री कृष्ण जी नहीं रहे, वह भी चले गए। और 10 अवतारों में जिनकी गणना की गई है, वे सब शरीर त्याग त्याग कर चले गए। और आगे कहते हैं, जिन्होंने इसकी भक्ति की और सगुण में भी निर्गुण तत्व की कल्पना की, वे सब यहां से चले गए, कोई नहीं बच पाया। गोरखनाथ और दत्तात्रेय जैसे योगी तथा वेद व्यास जैसे महापंडित काल बलि ने भी यहां से चले गए, नहीं बच पाए। कबीर साहब घोषणा कर कहते हैं कि ये सब काल के फांस में पड़ गए, ये सब नहीं बच पाए। बड़े बड़े ऋषि मुनि, अपने आप को साधना में विलीन कर देने वाले भी संसार से चले गए, बड़े बड़े महारथी चले गए। तो आप हम किस खेत के हैं? हम भी जाएंगे, लेकिन हम मान लिए हैं कि हमें तो यहीं रहना है, जिसके लिए हम दिन रात भागते हैं, इधर से उधर जोड़ते हैं और जोड़ जोड़ करके महल पर महल बनाते हैं। और जब उसी महल से निकलकर बाहर होना होता है, तब हाथ मलते हैं। मैंने जिंदगी भर धन को जोड़ा और आज मैं धन कर छोड़कर जा रहा हूं। जाना तो सत्य है। गुरुवर कबीर कहते हैं, मरी गो ब्रह्मा काशी को वासी। ब्रह्मा मरी गए, कृष्ण मरी गए, मरी मरी गए सगुण मां निर्गुण जिन आने। नाच मतंदर गौरख दत्त व्यास सब मरे गए। ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव बड़े देवता माने जाते हैं। श्री राम श्री कृष्ण आदि अवतार माने जाते हैं। गोरखनाथ तथा दत्तात्रेय सिद्ध योगी माने जाते हैं। और वेद व्यास त्रिकालदर्शी महर्षि माने जाते हैं। इन सबके लिए प्राय जनता में यह भ्रम है कि वे शरीर सहित अमर हैं, या ये जब जहां चाहे तब प्रकट हो सकते हैं। ये भी एक भ्रम बना पड़ा है। कबीर साहब धर्म, देवता, ईश्वर, योगी, महर्षि आदि के नाम पर चलाए जाने वाले सारे अंधविश्वासों को दूर कर देना चाहते थे। कोई ऐसा देवता नहीं है जो अदृश्य रूप में रहता हो और जब चाहे वो तब प्रकट हो जाए, चाहे सो कर सकता हो या उसकी वंदना पूजा करने से मनुष्य को वह रिद्धि सिद्धि देता हो। ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर आदि कभी रहे होंगे तो वे निश्चित ही मनुष्य रहे होंगे और अपने काल के महापुरुष रहे होंगे। अब वे नहीं है। राम कृष्ण बुद्ध तथा क्लिक, ये 10 अवतारों की कल्पना है। इनमें राम कृष्ण तथा बुद्ध की ऐतिहासिक पुरुष लगते हैं, शेष सब काल्पनिक प्रतीत होते हैं। राम कृष्ण तथा बुद्ध के जीवन एवं वचनों से प्रेरणा लेना चाहिए, परंतु ये सब मनुष्य थे, कभी थे, अब उस रूप में नहीं है। उनसे हम केवल सत्य प्रेरणा ले सकते हैं, अन्य कुछ भी उनसे मिलने वाला नहीं है। परंतु सत्य प्रेरणा ही तो जीवन के लिए सब कुछ है। एक बात यहां आई है, मरी मरी गए दसों अवतारा, तो क्लिक अवतार तो अभी हुआ ही नहीं है, फिर वह कहां मर गया? भाई अवतारवादी मानते हैं कि ये 10 अवतार चारों युगों में होते रहते हैं, तो कबीर साहब कहते हैं कि जो हुए वे मरे। लोग मानते हैं कि गुरु गोरखनाथ देह से अमर है। अरे भला इंसान, दत्तात्रेय अमर है,
यह सब भ्रम है, यह सब पाखंड है। कोई भी शरीर से अमर नहीं होता। इसी प्रकार ऋषि महर्षि भी शरीर से अमर नहीं है। सबसे हमें केवल सत्य प्रेरणा लेना चाहिए। उनसे रिद्धि सिद्धि तथा मुक्त में मोक्ष पाने की आशा मिथ्या भ्रम है और ये छलावा है। मरी मरी गयो दसो अवतारा। गुरुवर कबीर कहते हैं कि सब मरे गए, और इन सारे इतिहासों को पढ़कर, देखकर, सुनकर अगर आपका भेजा, आपका दिमाग नहीं खुलता है तो फिर आपका क्या हो सकता है। मरी मरी गए भक्ति जिन ठानी, सरगुण मां निर्गुण जी नानी। किसी देहधारी को सगुण ब्रह्म कहकर उसकी भक्ति की गई और उसे भी सगुण के रूप में निर्गुण ब्रह्मा, जगत नियंत्रा एवं सुप्रीम पावर मान लिया गया। यह सब श्रद्धा त्रिलेख है। वस्तुतः सभी मनुष्यों की आत्माएं पूर्णता समान है। उनमें से अनेक जन्मों की शुद्ध संस्कारी आत्माएं महानता को लेकर जन्म लेती है, जैसा कि दूसरी आत्माएं भी अपनी आध्यात्मिक उन्नति द्वारा वैसे तथा उससे भी बढ़कर उच्च स्थिति को प्राप्त कर सकती है। स्वस्वरूप स्थिति तो सबकी समान होती है, परंतु भौतिक प्रतिभा गुण कर्मों में एक से एक घट बढ़ रूप जीवों की होती रहती है। किसी में अधिक गुण होता है, किसी में कम गुण होता है, किसी में बहुत सारी विद्याएं होती है, किसी में कम होती है। इन देहधारी मनुष्यों में भले उनमें से किसी का नाम अवतार रख लिया हो, कोई समस्त विश्व का नियंता नहीं होता। विश्व तो जड़ चेतन के अपने अंतर्निहित गुण कर धर्मों से निरंतर चल रहा है। उससे अलग किसी नियंत्रता की अवधारणा वस्तु विवेक के अभाव का परिणाम है, और फिर किसी देहधारी को अनंत विश्व का नियंता मान लेना महाभोलापन है और बेवकूफी है, भ्रम है, पाखंड है। पाठकों के मन में यह प्रश्न स्वाभाविक उठ सकता है कि कबीर साहब ने तो सभी बड़े बड़े लोगों को कह दिया कि वे सब मर गए, तो क्या कबीर स्वयं नहीं मर गए? वे भी तो मर गए। पाठकों को भी विदित होना चाहिए कि यदि कोई यह कहता है कि कबीर साहब अपने पूर्व शरीर से आज भी कहीं स्थित है, या वे जब चाहे तब आकर संसार में जो चाहे वह कर सकते हैं, वे परब्रह्म है, विश्व के नियंता है, तो ये सारी बातें काल्पनिक है, झूठी है, निश्चिंत है। ये ब्रह्मावादी, कृष्णवादी, गोरखवादी मर गए, वैसे कबीर भी मर गए। उनका तो यह अमर वाक्य है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़े चले, एक बंधे जात जंजीर। और भी कहते हैं, मरते मरते जगमुआ, मुए न जाना कोई, ऐसा हो के न मुआ जो बहुरी न मरना हो। इतने साथी, इतने शब्दों के प्रमाण हैं सदगुरु कबीर के, फिर भी लोग भ्रम में पड़े हुए हैं। इस रामायणी की विषय वस्तु ही यही है कि अलौकिकता नाम की कोई चीज नहीं है। मनुष्य अपने आप को धर्म और अध्यात्म के नाम पर चलने वाले चमत्कार एवं अतिशयोक्ति युक्तियों से बचाए तथा मानवीय बुद्धि का विकास करे। मानवीय विवेक एवं वस्तुपरक बुद्धि के अभाव में धर्म तथा अध्यात्म के नाम पर मानव का मानसिक, आर्थिक हर प्रकार का शोषण हो रहा है। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, अपने बुद्धि को तीव्र करो, अपनी बुद्धि को जगाओ और पाखंड से दूर हो जाओ, भ्रम से दूर हो जाओ, वास्तविक ज्ञान को श्रवण करो और जीवन का आनंद लो, जीवन को आनंदपूर्ण कर लो। इन्हीं चंद विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।